गढ़वा श्री कृष्ण गौशाला समिति का चुनाव पारदर्शी तरीके से संपन्न होने के बाद अब अतिक्रमण हटाने की तैयारी। गढ़वा में 4 जनवरी को श्री कृष्ण गौशाला समिति का चुनाव वर्ष 2025 की संशोधित नियमावली के तहत पूरी तरह पारदर्शी और संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार संपन्न हुआ था। समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनोद कुमार पाठक ने पत्रकार वार्ता में स्पष्ट किया कि चुनाव को लेकर किसी भी तरह का भ्रम फैलाने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने अवैध कब्जा धारकों से अपील करते हुए कहा है कि वे स्वेच्छा से भूमि खाली कर गौशाला को सौंप दें। श्री पाठक ने बताया कि सोनपुरवा एवं चेतना स्थित कुल 20.5 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। समिति का मुख्य उद्देश्य गढ़वा जिले के गोवंश संरक्षण को बढ़ावा देना और आम लोगों तक शुद्ध देशी गाय का दूध उपलब्ध कराना है। अध्यक्ष ने बताया कि गौशाला की खाली पड़ी जमीन पर व्यावसायिक निर्माण कर आय के स्रोत विकसित किए जाएंगे, जिससे प्राप्त राशि को गोवंश संरक्षण और गौशाला के विकास में खर्च किया जाएगा। इस दिशा में कार्यों की निगरानी और मार्गदर्शन के लिए 5 सदस्यीय परामर्श समिति का गठन किया गया है। संगठनात्मक दायित्वों के तहत उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष तथा अधिवक्ता परेश कुमार तिवारी को समिति का कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया है। पत्रकार वार्ता के दौरान विनोद कमलापुरी, मनोज केसरी, ज्योति प्रकाश केसरी सहित समिति के कई अन्य सदस्य और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 4 जनवरी को गौशाला के आम सभा और निर्वाचन से जो नए पदाधिकारी बने थे, उसके बाद हम लोगों ने अपने सभी आजीवन सदस्यों को धन्यवाद देने के लिए, प्रशासन ने जिस तरह से सहयोग किया उसको धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, और आपके माध्यम से जो आम लोग हैं, हमारे आजीवन सदस्य हैं, जिन्होंने इतना निष्ठा नई कमेटी पर बनाया है, अपना जो विश्वास करके कमेटी को जिम्मेवारी दिया है, उनको बताना भी चाहते थे, संदेश भी देना चाहते थे कि जो कमेटी जिस तरह से आपने विश्वास किया है, हम पूरी निष्ठा के साथ ईमानदारी से आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने एक विज़न बनाया है। अभी थोड़े दिन हुए हैं चुनाव हुए, हम लोग तो कमेटी में भी विस्तार कर रहे हैं, अभी कार्यकारिणी का गठन अभी कर ही रहे हैं। इसका एक बढ़िया एडवाइजरी कमेटी बना रहे हैं ताकि जो है सो और लोगों का राय लिया जा सके गौशाला में। अभी जो हम लोग के पास खाली ज़मीन है, उसमें हम लोगों ने कुछ दुकान बनाने के लिए हम लोग प्लानिंग की है ताकि जो है गौशाला का आय बढ़े और हम यहाँ पर गायों की संख्या बढ़ाएं। अभी मेरे पास सिर्फ 7 गाय हैं, सब मिलाकर जो है 15 गोवंश यहाँ पर है। हम लक्ष्य रखेंगे कि कम से कम इस 2026 तक गायों की संख्या 50 से ऊपर हो जाए। आने वाले दिनों में हम इतना गाय रखेंगे कि यहाँ पर जो दूध का उत्पादन हो, हम गढ़वा शहर के लोगों को कह सके कि जो है देसी गाय का दूध अगर चाहिए तो गौशाला में उपलब्ध है। साथ साथ हम जो गाय से और जो उनके जो गोबर हैं, मूत्र हैं, उनसे भी जो है आज दूसरे जगह से हम लोग उसका अनुकरण करके और उस पर उत्पाद भी बनाएंगे। उससे आय भी बढ़ेगी हमारी और कुछ लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। साथ साथ हम वैसे गाय जो लोग दूध दोहना बंद कर देने के बाद उसको छोड़ देते हैं, उसको जो है फिर समझते हैं किसी न किसी तरह से वह तस्कर के हाथ में चला जाता है, कटने के लिए चला जाता है, उसके प्रति ज़्यादा श्री कृष्ण गौशाला समिति को दर्द है। हम वातावरण बना रहे हैं कि हमारे पास इतनी क्षमता हो जाएगी कि हम वैसे सभी लोगों को हम अपील करेंगे कि आपके पास लग रहा है कि यह गाय आपके लायक नहीं है, बेकार है, तो आप गौशाला को दे दीजिए। हम उसके आजीवन जो है उसका जो है हम सेवा करेंगे और उसको जो है जो भी होगा उसके लिए हम खिलाने पिलाने की व्यवस्था करेंगे। यही संदेश था। और विशेषकर जो अभी भी गौशाला में आप जानते हैं कि बहुत सारे ज़मीन जो है अवैध कब्जे में है, उनसे हम निवेदन भी आज किए हैं आप लोगों के माध्यम से कि भाई किसी ने गौशाला के लिए दान किया। आज इतना हम वैचारिक स्तर से नहीं गिर सकते हैं कि दान किया हुआ ज़मीन या गौ सेवा के नाम पर दिया हुआ ज़मीन, उसमें आप अपना व्यवसाय करेंगे, घर बनाएंगे, तभी आपका जीविकोपार्जन होगा। इतनी जो है अपने को असमर्थ मत महसूस कीजिए। उस ज़मीन को अगर आपके पास कुछ कागज़ बनवा भी लिए हैं तो उसको आप जानते हैं कि यह जो है सो गौशाला की ज़मीन है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसको हमें वो दान कर दें। उनका जो है हम गौशाला के जो इतिहास बनाएंगे या जो शिलापट बनाएंगे उसमें उनका नामकरण रहेगा, उनको जो है हम सभी तरह के सम्मान देंगे। लेकिन इसके बाद भी जो लोग गौशाला की ज़मीन में कब्जा नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए कानूनी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। और जो हम पर विश्वास किया है
आजीवन सदस्यों ने हम गौशाला के सारे ज़मीन को जो है अतिक्रमणकारियों से, अवैध कब्जेधारियों से मुक्त कराएंगे, ताकि जो है गौशाला अपना पूरा परिसर का उपयोग गौ सेवा के लिए कर सके।